दिस्सस्याग्रहणं कथं नो घटते देहात्मना तिष्ठितो बाह्यार्थ अनुभव प्रसक्त मनसस्तत्तत्क्रियां कुर्वतः सन्न्यस्ताखिल धर्म कर्म विषेर नित्यात्मनिष्ठात् परैस्तत्त्वज्ञै करणीयमात्मनि सदानन्देक्षभिर्यत्नतः दृश्यस्य अग्रहणं कथं नु घटते देहात्म तिष्ठतो। नु शब्द नु पद नकार के लिए नहीं है। संस्कृत में नु आता है तो प्रश्नवाचक का वो भाव प्रकट करता है। पाली में भी इस विधान को लिया गया है। नु आया तो प्रश्नवाचक है। दृश्यस्य ग्रहणं कथं नु घटते देह आत्मना तिष्ठतः। देह आत्मना तिष्ठिता है। देह को आत्मा मान करके जो तिष्ठिता बैठा है, देह को आत्मा माने बैठा है। दृश्यस्य ग्रहणं कथं नु घटते। दृश्य का ग्रहण उसके जीवन में कैसे घटेगा। दृश्य का ग्रहण नहीं हो पाएगा, दृश्य ग्रहण होता रहेगा। दृश्य का ग्रहण, दृश्य ग्रहण न करना ये तब होगा जब देहात्मना बुद्धि नष्ट हो। देह आत्मा है, मैं देह हूं। ये बुद्धि नष्ट होने पर दृश्य अग्रहण होता है, दृश्य का त्याग होता है। देह में अपने को हम जोड़ते हैं, मैं देह हूं, मेरी देह। ये भ्रांति है केवल। देह तो पानी की बुलबुली की तरह बनने बिगड़ने वाली, अंत में सदैव के लिए लुप्त हो जाने वाली है। मैं अक्षय हूं, शाश्वत हूं, अनादि अनंत हूं। और देह तो बीच में एक बुलबुला की तरह उठ करके फूट जाने वाली। दिस्रस्य ग्रहणम अग्रहणम कथम नु घटते देहात्मना तिष्ठितो। देहात्मना तिष्ठिता है, जो देहात्म तिष्ठित है, देह बुद्धि मान करके बैठा है, देहानुरागी है, देहाभिमानी है। दृश्य का अग्रहण उसमें घट नहीं सकता, उतर नहीं सकता है। दृश्य का भाव कर नहीं सकता है। देहासक्त मिटने पर निर्विकल्प समाधि होती है। दृश्य से अग्रहण, दृश्य का ग्रहण न होना, निर्विकल्प समाधि में जाना, कुछ न सोचना। कुछ न सोचने की स्थिति आएगी जब देहाभिमान बिल्कुल गल जाए। और ये तो समाधि की बात हुई, समाधि के बाद भी है हर समय। दृश्य का ग्रहण, दृश्य प्रभावित न होना, दृश्य का ग्रहण है। समाधि में संकल्प शून्य हो जाना, दृश्य का ग्रहण है। व्यवहार में दृश्य से प्रभावित न होना, दृश्य का ग्रहण है। सारा दृश्य आता है जाता है, कुछ स्थिर नहीं है। अपने अंतस को संभालो। लाओ त्से कहते हैं अपने अंतस को संभालो। सभी संत कहते हैं। सदगुरु कबीर ने क्या कहा, दम दम की कोई खबर न जाने, कोई कह न सके निर्वारा। बाहर का सब ठीक रहेगा, अपने अंतःकरण को संभाल लो। प्रतिक्रिया में न पड़ो, उद्वेग में न पड़ो, लोभ लालच में न पड़ो, काम मोह में न पड़ो। अपने हृदय को संभालो, सब ठीक हो जाएगा। अपने हृदय को नहीं संभालते तो सब बिगड़ जाता है। हमारा हृदय संभला रहे तो हम शांत रहेंगे और हमारे द्वारा दूसरे को उपद्रव नहीं होगा। दूसरे के लिए हित कामना हम कर सकते हैं कि वो भी शांत रहे। जिम्मेदारी उसकी है, वो जाने। आदमी दूसरे की प्रतिक्रिया में जीवन भर पड़ा रहता है, व्यर्थ में। मन में कुछ सोचता रहता है दूसरे के लिए। अपनी उपस्थित अपने पास नहीं रखता है, दूसरे की उपस्थित रखता है। देहाभिमान इसमें हेतु है। देहाभिमान पूर्ण रूप से विनष्ट होने पर
समाधि काल में निर्विकल्प स्थित हो सकती है और व्यवहार काल में निर्विकार स्थित हो सकती है। दृश्य का अग्रहण, दृश्य न ग्रहण करना। दृश्य से अग्रहणम कथम नु घटते देहात्मना तिष्ठित। जो देहाभिमानी है, देह बुद्धि रख करके बैठा है, उसमें दृश्य का ग्रहण नहीं घटेगा, वो जड़ बुद्धि नहीं छोड़ पाएगा। बाह्य अर्थ अनुभव प्रसक्त मनस तत्तत्क्रियां कुर्वता। बाह्य अर्थ अनुभव प्रसक्त मनस, बाह्य बाहरी अर्थ विषय, ये भौतिक विषयों का अनुभव, स्मरण करना, ख्याल रखना, डूबे रहना। प्रसक्त मनसा, आसक्त मन वाला, तत्त क्रियाम कुर्वता, वही वही काम करता है, उसी को पाने के लिए लगा रहता है। जिसका मन विषयों में लगा है और विषयों को महत्व देता है, भोगों को महत्व देता है, बाहरी चीजों को महत्व देता है, उसका आसक्त मन उन्हीं को पाने के लिए सोचता रहता है। ऐसी स्थिति में वो निर्विकल्प कैसे होगा? ऐसी स्थिति में वो त्याग कैसे करेगा? शीतल कैसे होगा? बिल्कुल वैज्ञानिक तर्क, एकदम पूरा मनोविज्ञान भरा है। देहाभिमान तिष्ठता है, देहाभिमानी व्यक्ति दृश्य का ग्रहण नहीं कर सकता है, दृश्य का त्याग नहीं कर सकता है। क्यों? बाह्य अर्थ अनुभव प्रसक्त मनसा तत्तत्क्रियाम कुर्वता है। बाह्य अर्थ अनुभव प्रसक्त मन वाला, बाहरी विषयों में अपने मन को डुबाए रखने वाला, तत्तत्क्रियाम कुर्वता, वही वही काम करता है, उसी के पीछे पड़ा रहता है, भागता रहता है। मुमुक्ष का कर्तव्य क्या है? सदा आनंद इच्छु भी यत्नतः, अंतिम पद, सदा आनंद इच्छु भी, जो सदा आनंद के इच्छुक हैं, शाश्वत आनंद के इच्छुक हैं, जो ये चाहते हैं कि मैं सदैव आनंदित रहूं, कहीं क्लेश मेरे जीवन में ना हो, उसको क्या करना चाहिए? यत्नता। कौन सा यत्न करना चाहिए? अखिल धर्म कर्म विषय नित्य आत्मनिष्ठा, संन्यस्त अखिल धर्म कर्म विषय, संपूर्ण धर्म कर्म और विषयों का संन्यास करना चाहिए। सब धर्म कर्म विषय छोड़ देना चाहिए। अखिल धर्म कर्म विषय, धर्म कर्मकांड, कर्मकांड बहुत देर तक नहीं होना चाहिए, आगे ज्ञान मार्ग में लगना चाहिए। अखिल धर्म कर्म विषय संन्यास्त, सारे धर्म कर्म विषयों का संन्यास, त्याग, कर्म कांडों से ऊपर नित्य आत्मनिष्ठा पर ही तत्वज्ञ करणीयम आत्मनि। आत्मनिष्ठा तत्वज्ञ पुरुष, ज्ञानी पुरुष आत्मनिष्ठा वाला हो, नित्य आत्मनिष्ठा पर ही, निरंतर आत्मनिष्ठा परायण रहकर आत्मन प्रयत्नता है, आत्मस्थित के लिए प्रयत्न करे। करणीयम, यही करणीयम है, दृश्य प्रपंच का त्याग करना। सदा आनंद इच्छु भी, जो सदैव आनंद की इच्छा वाला है, सदैव आनंद की इच्छा वाला तो सब है, लेकिन तत्व से नहीं समझते। अनंत सुख तो सब चाहते हैं, लेकिन बुद्धि है जड़ भोगों में, तो अनंत सुख वहां कहां मिलेगा? अनंत सुख मिलेगा जब जड़ बुद्धि छोड़े, विषयों की बुद्धि छोड़े, आत्मा में अनुराग करे। आत्मनिष्ठा परई तत्वज्ञ करणीयम आत्मनि, जो आत्मनिष्ठा में परायण हो करके आत्मन प्रयत्नता आत्मस्थित के लिए प्रयत्न करे और दृश्य प्रपंच का त्याग करे। सर्वात्म सिद्धे भिक्षु कृत श्रवण कर्मण समाधिम विदधात तेषा शांतो दांत
इत श्रुति। भिक्षु, भिक्षु, यहां भिक्ष शब्द का प्रयोग स्वामी जी करते हैं। बौद्धों में भिक्ष शब्द का ज्यादा प्रयोग है, जैनों में भी कुछ है, यदा कदा सन्यासियों में भी आ जाता है। श्रमणीम वाल्मीकि रामायण में आया है, सबरी के लिए श्रमणीम, श्रमणी सन्यासिनी। वाल्मीकि रामायण के सब बने भी हैं बुद्ध काल के बाद, लेकिन श्रवण शब्द सन्यास के लिए है। तैसे यहां भिक्षु, भिक्ष कृत श्रवण कर्म कर्मण, अगर श्रवण कर्म कर्मण कर लिया है, कृत श्रवण कर्मण, सुनने का काम कर लिया है, पढ़ने का नहीं। स्वामी शंकर के जमाने में भी पढ़ना कम होता था, इसीलिए श्रुति कहा है वेदों को। गुरु के द्वारा अगर उसने आत्मा के विषय में पूरा सुन लिया है, समझ लिया है, कृत श्रवण कर्मण, श्रवण कर्म कृत हो गया है, पूरा कर लिया है, पूरा गुरु द्वारा बोध प्राप्त कर लिया है। और दांत, इंद्रियों का दमन कर लिया है, और शांत, मन को समाहित कर लिया है। इत श्रुते, इत श्रुति ही, तो श्रुति का इसके लिए क्या कथन है? सर्वात्म सिद्ध है समाधिम विदधाति ऐसा। शांति के लिए, निर्विकल्प समाधि में पहुंचने के लिए श्रुति इति एष विदधाति, श्रुति उपनिषदें, गुरु के वचन, इति यह ऐसा, इसे विदधाति कहते हैं, बताते हैं, आदेश देते हैं। क्या देते हैं? सर्वात्म सिद्ध है, सभी प्राणियों में समान भाव की दृष्टि बनाए रखने के लिए समाधिम, निर्विकल्प समाधि में जाए। जिसने गुरु द्वारा आत्मा के विषय में पूर्ण बोध प्राप्त कर लिया है और इंद्रियों को वश में कर लिया है और मन को वश में कर लिया है, तो उसके लिए श्रुतियां यही बताती हैं कि सर्वात्म सिद्ध के लिए, यानी सभी आत्मा मेरे समान है, सभी आत्मा मेरे हैं, इस भाव की सिद्ध के लिए निर्विकल्प समाधि में जाए, संकल्प शून्य की स्थिति में जाए। दृष्टाभ्यास करते करते दृश्य न रह जाए। दृश्य न रह गया तो दृश्य मात्र, योग दर्शन में उसके लिए कहा गया, दृश्य मात्र, चेतन मात्र रह गया। भिक्षु, सन्यासी, साधु, श्रवण कर्म कृत, श्रवण कर्म पूरा कर लिया है, सदगुरु से स्वरूप ज्ञान पूरा प्राप्त कर लिया है, और दांत, इंद्रियों का दमन कर लिया है, शांत, मन को सबस कर लिया है, तो श्रुति इर्त एष विदधाति। श्रुतियां ये आदेश देती हैं, ये बात बताती हैं, सर्वात्म सिद्ध है, सभी आत्मा को अपना स्वरूप ऐसी दृष्टि बन जाए, उसके लिए निर्विकल्प समाधि में जाए। अर्थ यह है, निर्विकल्प समाधि, एकदम शांति अवस्था, संकल्प कुछ नहीं, और उस निर्विकल्प समाधि का विवेक में ढल जाना, सब समय विषयों से निष्प्रेह रहना है। दृश्य ग्रहण दो ढंग का है, समाधि में दृश्य ग्रहण, समाधि में संकल्प शून्य हो जाना दृश्य ग्रहण है, और व्यवहार में किसी दृश्य में न चिपकना, किसी दृश्य में मोह न करना, प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, अवस्था, गुण, कर्म, स्वभाव, सारी उपलब्धियां, कहीं भी राग न करना, यह दृश्य ग्रहण है। जब यह शक्ति साधक को प्राप्त होती है तो भोग की लालसा सब समाप्त हो जाती है, कुछ भी इच्छा नहीं रहती।
जब कुछ इच्छा नहीं रहती है तो राग द्वेष नहीं रहता। कुछ इच्छा है तब तक राग द्वेष है। जब कुछ इच्छा नहीं, इच्छा शून्य हो गया तो राग द्वेष रहित हो गया, तब सर्वात्म भाव सिद्ध होता। सभी आत्मा अपने समान है। किससे बैर, किससे मोह, समता, एकत्वम अनुपश्यति। श्रुति ऐसा कहती है। बृहदारण्यक उपनिषद में आया है, शांतो दांत उपरत तिक्षु समाहितो भूतात्मन्यवात्मानं पश्यति सर्वात्मानं पश्यति। शांत दांत उपरत तितिक्षु, जो शांत है, दांत है, उपरत है, तितिक्षु है। शांत है, चित्त सुबस है। दांत है, इंद्रियों का दमन है, इंद्रियां विवश में है। उपरत, उपरत नाम वितृष्णा रहित, वितृष्णा वाला, तृष्णा रहित हो गया। वितृष्ण, तृष्णा शून्य। तितिक्षु सहनशील है। समाहितो, समाहित है, शांत आत्मा है। भूत्वा आत्मन्यो आत्मनम, समाहितो भूत्वा, जो समाहित हो गया है तो आत्मन्यो आत्मनम पश्यति, वह आत्मा को आत्मा में देखता है, यानी अपने आप में रमता है। गीतम कहा गया आत्मन्यो आत्मना तुष्ट। साहब ने कहा जब लग दिल पर दिल नहीं, तो आत्मन्यो आत्मनम पश्यति, आत्मा में आत्मा को देखता नहीं, अपने आत्मा में स्थित रहता है। सर्वात्मानम पश्यति, वही सर्वात्मानम पश्यति, वही सबको आत्मा रूप देखता है। जो आत्मा में आत्मा को देखता है वही सबको आत्मा में देखता है, यानी अपने आत्मा में आत्मा को देखता है। केवल आत्मभाव है, देह भाव मिट गया, आत्मभाव में रमता है। तो देह भाव मिट गया, आत्मभाव में होता, भोग की इच्छा खत्म हो गई, सब कोई लालसा नहीं है। तो रागत द्वेष रहित चित्त निर्मल, सबको अपने आत्मा के समान समझता है। आरूढ़ शक्ति रहमो विनाशा कर्तुम न शक्य सहसा भी पंडित ही। ये निर्विकल्प आंख समाधि निश्चला तानंतरा अनंत भवा ही वासना। ये निर्विकल्प आंख समाधि निश्चला, ये जो निर्विकल्प संकल्प शून्य आंख नाम, निर्विकल्प नामक, निर्विकल्प आंख का अर्थ होगा हिंदी में निर्विकल्प नामक समाधि। ये जो निर्विकल्प नामक समाधि में पहुंचे हैं, समाधि निश्चला, समाधि में निश्चल है। तान अंतरा, उनके अलावा, तान उनके अंतरा अलावा। ये निर्विकल्प आंख समाधि निश्चला तान अंतरा, जो निर्विकल्प नामक समाधि में निश्चल है, तान अंतरा उनके अलावा। पंडित अपि, पंडित भी, बड़ा बुद्धिमान और विद्वान भी, आरूढ़ शक्ति अहम विनाशा कर्तुम न शक्य सहसा। आरूढ़ चढ़ा हुआ, शक्ति बलवान, अहम अहंकार, ये बढ़ा चढ़ा हुआ अहंकार, जो हमारे सिर पर अहंकार पिशाच चढ़ा हुआ है, बढ़ा चढ़ा। विनाशा कर्तुम न शक्य सहसा, जल्दी से इसका विनाश नहीं कर सकता है। पंडित भी, विद्वान भी, तर्कशील भी, महाप्रतिभावान भी, बढ़े चढ़े हुए अहंकार का विनाश सहसा नहीं कर सकते। हमारे अंदर जो परत पर परत अहंकार जमा हुआ है, समझने की जरूरत है। विनम्र होकर के समझो, अपना बेड़ा पार करना चाहो। अहंकार में तो डूबते डूबते नरक भोग रहे अनादिकाल से। ये समय मिला है, अच्छा अवसर है, बोध मिल रहा है, समझ मिल रही। ये समझ ही दुर्लभ है। धर्म के क्षेत्र में जहां जाओ ऊपर उंगली उठा देते हैं, भगवान का नाम लो, सब बेड़ा पार हो जाएगा। बोध है ही नहीं, समझ है ही नहीं।
ये समझ मिलना ही मुश्किल है। नचिकेता को समझाते हुए यमाचार्य ने भी कहा है, इसको सुनने वाले कम हैं, कहने वाले कम हैं, जानने वाले कम हैं। पहले तो उसने कहा कि तुम भोग लो, ये लो, वो लो, छोड़ो ये सब, आत्मा क्या है छोड़ो, ये बहुत गूढ़ है। कहा महाराज ये तो सब जलंद तेज आ, हमारे इंद्रियों के तेज को नष्ट करेंगे ये भोग। चंचल कौन विवेकवान होगा जो विषयों का चिंतन करते हुए जीना चाहेगा। तब यमाचार्य ने कहा, आत्मज्ञान के लिए जिस योग्यता की आवश्यकता है वह योग्यता तेरे में है। जिन भोगों में लोग लुब्ध हो जाते हैं उसका तुमने तिरस्कार किया। एक मार्ग अंदर का है, एक बाहर का है, दोनों का विपरीत है, श्रेय मार्ग प्रेय मार्ग। कोई चाहे प्रेय मार्ग में चलते हुए श्रेय में पहुंच जाए, नहीं पहुंचेगा। प्रेय मार्ग विषय मार्ग, श्रेय मार्ग कल्याण मार्ग। तूने प्रेय मार्ग का तिरस्कार कर दिया, विषयों का तिरस्कार कर दिया, तू पात्र है। इस बात को समझाने वाले दुर्लभ हैं, समझने वाले दुर्लभ हैं। तुम पात्र हो, मैं तुम्हें समझाऊंगा। फिर व्याख्यान चला। तो समझने वाले भी कम हैं। समझने वाले तो पात्र मिल जाए, समझाने वाले ही नहीं है। क्योंकि जो भटक रहे हैं धर्म के नाम पर वे सब अपराधी नहीं हैं। उनको रास्ता दिखाया जाए तो देखेंगे, उनमें बहुत से ऐसे पात्र मिलेंगे, लेकिन रास्ता दिखाने वाले ही घाट भुलाना बाट बिन भेष भुलाना कान, जाकी माड़ी जगत में सो न परा पहचान। तो दुर्लभ हैं, शुद्ध आत्मज्ञान देने वाले महापुरुष दुर्लभ हैं। आरूढ़ शक्ति रामो विनाशा कर्तुम न शक्य सा विपंडित। आरूढ़ शक्ति आम विनाशा कर्तुम न शक्य सा अभिपंडित। भले कोई पंडित हो, विद्वान हो, बड़ा तर्कशील हो, बड़ा युक्तिमान हो, बड़ा प्रतिभावान हो, ये बढ़े चढ़े हुए अहंकार का विनाश जल्दी नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? धीरे धीरे करते करते होगा। ये निर्विकल्प आंख समाधि निश्चला, लेकिन निर्विकल्प नामक समाधि में निश्चल होने के लिए भी तो समय लगता है, करते करते होता। जो करेगा उसका होगा, आज नहीं कल, धीरे धीरे होता चला जाएगा। कोई भी उन्नति एक काल में नहीं होती। भौतिक आत्मिक कोई भी उन्नति किसी की है तो दीर्घकालीन परिश्रम का परिणाम है। ये निर्विकल्प आंख समाधि निश्चला, जो निर्विकल्प नामक समाधि में निश्चल है, तान अंतराहा, उनके अलावा कोई भी जल्दी अहंकार का विनाश नहीं कर सकता। क्यों? अनंत भवा ही वासना, अनंत असंख्य भवा जन्मों की वासनाएं हैं मनुष्य में। ही निश्चय ये समझो कि अनंत जन्मों की वासनाएं हैं और वो मनुष्य को व्यथित कर देती, भटका देती। जो निर्विकल्प समाधि में पहुंचे हुए पुरुष हैं, उनके अलावा जल्दी इस बढ़े चढ़े हुए अहंकार का विनाश कोई नहीं कर सकता, पंडित भी नहीं कर सकता। क्योंकि अनंत जन्म की वासनाएं मनुष्य पर गरज रही हैं। इसका मतलब यही है कि शुरू करो। निर्विकल्प समाधि में कोई जल्दी नहीं पहुंच जाता है, करना शुरू करो। विश्वास करो कि निर्विकल्प समाधि में पहुंच सकते हो और व्यवहार काल में सबसे अनासक्त होकर के रह सकते हो। यही तो जीवन की कृतार्थता है। काम करो, मेहनत करो, होगा पक्का। करते करते देखोगे कि अंतर पड़ गया। पहले जितना मन का उद्वेग था उतना नहीं है अब। हर दिशा में उन्नति का मतलब यही होता है कि वासना का क्षय और शांति का विकास होता चला जाए।
इस मंत्र का अर्थ एक टीकाकार ने बहुत उल्टा कर दिया है, जो कि समस्त टीकाओं में सर्वाधिक भारत में इस समय बिकती है, बहुत दिनों से लाखों प्रतियां बिक गई होगी। उसने उल्टा कर दिया, समझ नहीं पाया। और अभी भी उल्टा चल रहा है। उसने कर दिया है कि मैंने इसमें नहीं लिखा, उसने कर दिया है कि जो निर्विकल्प नामक समाधि में पहुंचे हुए ज्ञानी हैं, तान अंतराह, उनके भीतर भी अनंत काल की वासनाएं उदय होती। बिल्कुल उल्टा हो गया। ये निर्विकल्प आख समाधि निश्चला तान अंतराह अनंत भवा ही वासना, बहुत बढ़िया बैठ जाता है। ये जो निर्विकल्प आख समाधि निश्चला है, निर्विकल्प नामक समाधि में निश्चल हो गए हैं, तान अंतराह, उनके भीतर भी अनंत भवा ही वासना, अनंत जन्मों की वासनाएं उदय होती रहती हैं। इसलिए इस अहंकार का पंडित भी दमन नहीं कर सकता। तो ये तो सब पुरुषार्थ निरर्थक। और स्वामी शंकराचार्य जो बारंबार गरजते हैं कि मिटाओ वासनाओं को, वो सब परिश्रम बेकार हो जाएगा फिर। तो उसने नहीं समझा, तान अंतरा कह दिया। तान नाम उस ज्ञानी के, अंतर नाम भीतर में। अनंत भवाह, बहुत जन्मों की वासनाएं उदय हो जाती हैं। लेकिन ये अर्थ नहीं है। अर्थ है ये निर्विकल्प आख समाधि निश्चला है, जो निर्विकल्प नामक समाधि में निश्चल हो गए हैं, तान अंतरा, उनके अलावा पंडित भी हो तो भी इस बढ़े चढ़े अहंकार का विनाश नहीं कर सकता। क्योंकि अनंत भवा ही वासना, अनंत जन्मों की वासनाएं जीव के पास में हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि मेहनत करे, और मेहनत करते करते सब तरफ से अनासक्त हो जाए। जब सब तरफ से अनासक्त हो जाएगा तब अहंकार मिट जाएगा। अहम बुद्धेव मोहिन्या योजयित्वा वृत्तिर्बलात् विक्षेप शक्ति पुरुषम विक्षेपित तद्गुण। विक्षेप शक्ति, मल शक्ति, आवरण शक्ति, तीन शक्तियां। आवरण, मल, विक्षेप, ये क्रम है। आवरण ढक्कन, मल गंदगी, विक्षेप चंचलता। स्वरूप को न जानना आवरण है, स्वरूप का ख्याल न रहना आवरण है, ढक्कन है। देह बुद्धि बनी है, स्वरूप आत्मा का भाव नहीं है। मल विषयों का मोह, स्वरूप का आवरण होगा तो विषयों का मोह होगा। स्वरूप भाव नहीं रहेगा, मैं सूक्ष्म हूं, ये देह में हूं ही नहीं, ये नाम नहीं हूं, ये कपड़ा मकान ये सब कुछ मेरा नहीं है। शुद्ध चैतन्य ज्ञान मात्र, निर्मल निर्विकार निराकृत आकृत रहित दृश्यमान जगत, उसमें कुछ नहीं। ऐसा मैं शुद्ध स्वरूप ज्ञान स्वरूप हूं। इस भाव में लक्ष्य नहीं है, देह में हूं। अहम मयम देह, मैं ये देह हूं, ये आंखें मेरी हैं, दंत पंक्तियां मेरी हैं, ओष्ठ गाल चिबुक सीना पेट भुजा ये सब मेरे हैं। ये नाम मेरा है, ये गुण मेरा है, ये प्रभुता मेरी है, ये मठ मंदिर मेरे हैं, घर द्वार मेरे हैं। बस डूबा, झूठ, सब झूठ, सब झूठ। मैं तो केवल शुद्ध चैतन्य मात्र हूं। ये भाव न रहना आवरण है, और ये भाव न रहने से विषयासक्ति देहासक्ति ये मल है। और विषयासक्ति देहासक्ति आई तो विक्षेप, चंचलता, उद्वेग, अशांत, यही रोग। विक्षेप शक्ति, विक्षेप की शक्ति, मोहिन्याहम बुद्ध्या, भ्रमित करने वाली अहम बुद्धि के साथ। मोहिन्या अहम बुद्ध्या, मोहित करने वाली अहंकार की बुद्धि के सहित आवृत्ति बलात्, आवरण की शक्ति से, बलात्
शक्ति से, योजित्वा जोड़ देती है, तद्गुणे उसके गुणों से। किसके गुणों से? आवरण और मल के गुणों से। पुरुषम आत्मा को विक्षेप, ये चंचल कर देती है। विक्षेप शक्ति मनुष्य की बुद्धि को भ्रमित कर देती है। आम बुद्धि के सहित आवरण शक्ति से जोड़ करके उसी के गुणों में, उसी के प्रभाव में आत्मा को चंचल कर देती है। ये विक्षेप शक्ति आम बुद्धि से जोड़ती है और मल से जोड़ती है और जोड़ करके चंचल कर देती है। ये सब का भाव यह है कि स्वरूप का विस्मरण है तो विषय की आसक्ति है, फिर चंचलता है। स्वरूप भाव में रहो तो विषय की आसक्ति नहीं होगी और चंचलता नहीं होगी। विक्षेप शक्ति विजयो विस्मो विधातुम निशेषमावरण शक्ति निवृत्ति भावे दृग्दृश्यो स्फुट पयो जलवद विभागे न से तदावरण मात्मनि च स्वभावात् निसंशयन भवति प्रतिबंध शून्य विक्षेपणम न ही तदा यदि चेन मिसार्थे। विक्षेप शक्ति विजय विषम विधातुम निशेषम आवरण शक्ति निवृत्ति अभावे। विक्षेप शक्ति पर विजय करना विषम है, कठिन है। विधातुम यानी कर पाना, विधात करना। विक्षेप शक्ति विजय विषम विधातुम, विक्षेप शक्ति पर विजय कर पाना कठिन है। कब तक? निशेषम आवरण शक्ति निवृत्ति अभावे। निशेष नाम पूरा का पूरा, आवरण शक्ति निवृत्ति अभावे। आवरण शक्ति की पूरी निवृत्ति के बिना विक्षेप शक्ति पर विजय कर पाना कठिन है। ये पहली पंक्ति का अर्थ हुआ। निशेषम आवरण शक्ति निवृत्ति अभावे, पूरी की पूरी आवरण शक्ति की निवृत्ति के बिना, अभावे नाम के बिना, निवृत्ति अभावे निवृत्ति के बिना। आवरण शक्ति स्वरूप का ज्ञान, स्वरूप का ज्ञान पूरा निवृत्त हुए बिना विक्षेप शक्ति विजय विषम विधातुम। विक्षेप शक्ति पर विजय करना कठिन काम है। जब तक स्वरूप का अज्ञान न मिटेगा विक्षेप नहीं मिट सकता है। जान तो लिया, ये अज्ञान मिटना नहीं हुआ, ये तो जानकारी का अज्ञान मिटा है। जब हृदय से मोह मिट जाए तब स्वरूप भाव निरंतर रहेगा, और स्वरूप भाव निरंतर रहने से मोह मिटेगा। दोनों को बल देते हैं। जितना स्वरूप भाव में रहोगे, ये याद रखोगे मैं शुद्ध बुद्ध चेतन हूं, उसमें आकार नहीं है जो रूप हो, और रूप देह का है जो नश्वर है, गंदा है, आजकल सड़ेगा, आजकल में जलेगा, पानी में फेंका जाएगा तो मेढक खाएंगे, जमीन में पड़े रहेगा तो कौवा गिद्ध खाएंगे। वही ये शरीर है, लाश। हमारे एक मित्र रहे छुटपन में, जब बाग में रहना हो, बाग में 2-3 महीना रहना होता था, तो लंबे लंबे रहे, बड़े सीधे, बड़े सरल, साध स्वभाव, मुझसे ज्यादा उम्र रहे। क्रोध उनको कभी देखा नहीं। जब कोई बात हो, कहा यार इतनी लंबी लाश लेकर के भी ये सोचते हो। हर समय वह लाश कहते थे। इतनी बड़ी लाश लेकर के डरते हो, कायर बने हो, इतनी बड़ी लाश लेकर। शरीर को लाश कहते थे। सबके अपने अपने गुण होते हैं। सब हम लोग लाश लेके, लिबलिबी लाश, गीली गीली लाश
रक्त, पेशाब, टट्टी, पसीना से लथपथ लाश लेकर के हम लोग घूम रहे हैं। ये लिबलिबी लाश की आसक्ति तब मिटेगी जब स्वरूप भाव सदा रहेगा, और इसकी आसक्ति मिटेगी तो स्वरूप भाव सदा रहेगा। ये दोनों को बल देते। वैराग से बोध, बोध से वैराग। स्वरूप भाव रहना बोध है और दयाभिमान मिटना वैराग के। तो स्वामी जी कहते हैं निशेषम आवरण शक्ति निवृत्ति अभावे, पूरी की पूरी आवरण शक्ति निवृत्त हुए बिना विक्षेप शक्ति विजय विस्म विधातुम, विक्षेप शक्ति का पर विजय कर पाना विस्म विषम है। विधातुम नाम कर पाना। दृग दृश्यो अस्फुट पयो जलवद विभागे न से तत् आवरणम आत्मनि च स्वभावात् निसंशयन भवति प्रतिबंध शून्य विक्षेपणम न ही तदा यदि चेत मृषा अर्थे। दृग दृश्यो अस्फुट पयोजलवद विभागे, दृग चेतन, दृश्य जड़, अस्फुट साफ साफ, पयोजलवत पानी और दूध के समान विभागे अलग कर देने पर, जैसे पानी और दूध को कहते हैं हंस अलग कर देता है, इसी प्रकार जो विवेकवान आत्मा अनात्मा को अलग करके देखते हैं, देह और आत्मा को अलग करके देखते हैं, सदैव देहाभिमान से हट हट कर स्वरूप भाव में टिके रहते हैं, न से तत् आवरणम, फिर वह आवरण मिट जाता है, स्वरूप का अज्ञान मिट जाता है। आत्मनि चा स्वभावात् निसंशयन भवति प्रतिबंध शून्य, उनके आत्मा में स्वाभाविक निसंशय प्रतिबंध शून्य स्थित आ जाती है। कोई चंचलता नहीं रहती है। विक्षेपणम न ही तदा, तब विक्षेप नहीं रहता है। कब? यदि चेत मृषा अर्थे, यदि चेत अगर, यदि चेत दोनों मिला करके, अगर मृषा अर्थे, अर्थ पे मृषा भाव आ जाता है। अर्थ नाम विषय, विषय जब व्यर्थ लगने लगते हैं, शरीर व्यर्थ लगने लगता है, शरीर का व्यवहार व्यर्थ लगने लगता है, सारा संबंध व्यर्थ लगने लगता है, तब विक्षेपणम न ही, कोई विक्षेप चंचलता नहीं रहती है। पानी और दूध को अलग कर देने के समान आत्मात्मा का विवेक साफ साफ जिसके चित्त में रहता है, तो तत्स्वभावात्, तब स्वाभाविक ही आत्मनि आवरण नश्यति, आत्मा का आवरण नष्ट हो जाता है। यदि चेत मिसार्थे, अगर व्यर्थ वस्तुओं के प्रति सारहीनता दृढ़ हो गई, निसंशय प्रतिबंध शून्य भवति, निसंशय प्रतिबंध शून्य स्थिति आ जाती है। प्रपंच के प्रति निस्सारता की दृष्टि आते ही प्रतिबंध शून्य चित्त हो जाता है, खिंचाव रहित, सब कुछ व्यर्थ। पुरानी बाइबिल में जो एक सम्राट कहता है सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है, अमुक राजा के इतना था, इतना था, इतना था, कुछ नहीं रह गया, सब व्यर्थ है। बहुत पढ़ लेता है तो भूल जाता है, इसलिए सब व्यर्थ है। ऐसा मस्त सभा उपदेशक उसको कहा गया है। सब व्यर्थ, सब व्यर्थ, सब व्यर्थ, सबको व्यर्थ कहता है। क्या सब व्यर्थ नहीं हो जाता है? कुछ रह जाता है। एक महात्मा ही बाग में रहे, कुछ कर रहे थे और गर्मी आ गई, बस शरीर छूट गया, सब व्यर्थ हो गया कि नहीं? सब व्यर्थ है। इस व्यर्थता को जो पूरी तरह से समझ लेता है, वो जीवन में अपना यथावत कर्तव्य करते हुए सब समय अनासक्त कृतार्थात्मा
कल्याण रूप है। उसे कोई शोक नहीं, कोई मोह नहीं, कुछ बिगड़ता नहीं। क्या बिगड़ेगा? बिगड़ने वाली चीज रुक नहीं सकती। जिसके लिए हमें भय है वो रुक नहीं सकता है। हमारा जीवन सुरक्षित है क्योंकि आत्मिक जीवन है। मैं अजर अमर हूं, कोई परेशानी नहीं। देह की बात है, देह भी सुरक्षित है। इतने दिन बीत गए देह के हुए, कहां आग पानी नदी समुद्र पर्वत में हो करके चले आए, देखे सुने, और सब ठीक चल रहा है, सुरक्षित नहीं है। और जिसके लिए डर है कोई सुरक्षित नहीं कर पाएगा। बिगड़ना होगा तब बिगड़ ही जाएगा। इसलिए बिल्कुल निर्भय रहो, सब समय सुरक्षित हो। जब तक आवरण शक्ति का अभाव ना होगा तब तक विक्षेप शक्ति नहीं मिटेगी। यानी जब तक स्वरूप का अज्ञान न मिटेगा तब तक चंचलता नहीं मिटेगी। पानी दूध के समान आत्मा का विभाग कर देने के बाद स्वाभाविक ही आवरण शक्ति मिट जाती है और आत्मा प्रतिबंध शून्य शांत स्वरूप हो जाता है। निरंतर अनुभव करता है मैं दुखहीन हूं, मुक्त हूं, सब समय मुक्त हूं। देह चाहे कहीं भी गिर जाए। चेन मृतार्थ अर्थे, सभी अर्थ जब व्यर्थ लगने लगते हैं, संसार की सारी चीजें जब निरर्थक सारहीन लगने लगती हैं, तब विक्षेप रहित प्रतिबंध शून्य शांति अवस्था प्राप्त होती है। सम्यक विवेक अस्फुट बोधजन्यो विभज्य दीर्घ दृश्य पदार्थ तत्व छिन्नति मायाकृत मोहबंधम यस्माद् विमुक्तस्य पुनर्न संसृति। दृग दृश्य, दृग नाम दृष्टा चेतन, दृश्य का अर्थ है दृश्य जड़, पदार्थ तत्व, ये पदार्थ तत्व है। तत्व का अर्थ है सत्य। तत्व कहते हैं सत्य को। जड़ तत्व चेतन तत्व दो हैं। जड़ तत्व सत्य है, चेतन तत्व सत्य है। जड़ तत्व सत्य होते हुए विकारी और अनात्म है और जड़ है, और उससे हमारा नित्य का संबंध नहीं है। चेतन तत्व मेरा अपना स्वरूप है, दूसरे चेतन है वो मेरे सजाती हैं। ये बोध होना चाहिए। दिक दृश्य चेतन जड़ पदार्थ तत्व, ये पदार्थ तत्व है, सत्य है। सम्यक विवेक, जब पूर्ण विवेक इसका हो जाता, अस्फुट बोधजन्य, साफ साफ जड़ चेतन का पृथकत्व का पूरा विवेक हो जाता है। मायाकृत मोहबंधम, फिर माया से उत्पन्न मोहबंधन, भ्रम से उत्पन्न मोहबंधन छिन्नति, कट जाता है। यस्मात्, जिससे विमुक्तस्य पुनः न संसृति ही, जो छूट गया उसको फिर संसृत नहीं, जन्म मरण नहीं, भटकना नहीं। जब जड़ चेतन का इन दोनों सत्य पदार्थों का पृथकत्व का बोध हो जाता है, स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि दृश्य मेरा स्वरूप नहीं, मैं दृष्टा शुद्ध स्वरूप हूं, तो मायाकृत मोहबंधन छिन्नति, कट जाता। मायाकृत नहीं, भ्रमकृत। माया क्या है? भ्रम। जीवन भर आदमी भ्रम में जीता, जीवन भर। ये देह को माने रहता मैं हूं, देह मैं नहीं हूं, मैं तो विदेही हूं। इस बोध भाव में जब साधक दृढ़ रहता है तब उसका संभ्रम कट जाता है, मल विक्षेप आवरण सब समाप्त हो जाते हैं। परावर एकत्व विवेक वन्निर दहत्य विद्या गहनम विशेषम किम स्यात् पुनः संसरण बीज मद्वैत भावम सम पे युसो अस्य। पर अवर एकत्व विवेक वन्नी दहति अविद्या गहनम ही अशेषम। पर अवर, पर नाम ऊंचा, अवर नाम नीचा, एकत्व एक है, विवेक बन्नी इसकी विवेक की आग दहती जला देती है, अविद्या गहनम
अविद्या अज्ञान गहनम जंगल। गहन का अर्थ होता गूढ़ता, छिपा हुआ रहस्य, और गहन का अर्थ होता है वन, जंगल। यहां जंगल का अर्थ है। पर अवर एकत्व विवेक की आग अज्ञान के जंगल को भस्म कर देती है। ऊंच नीच की एकता का विवेक रूपी आग अज्ञान के जंगल को भस्म कर देती है। हशेषम पूरा का पूरा। पर ऊंचा अवर नीचा, ब्रह्म ऊंचा है, जीव नीचा है। ईश्वर बड़ा है, जीव तुच्छ है। स्वामी जी कहते हैं ये अविवेक है। ब्रह्म बड़ा है, जीव नीचा है। ये पर अवर का एकत्व बोध होना चाहिए। पर अवर कुछ नहीं, एक है। जीव ब्रह्म दो नहीं है, एक ही है। बारंबार वो एकत्व के विषय में प्रेरणा देते हैं। पर अवर एकत्व विवेक बन्नी, पर अवर एकत्व बोध की विवेक आग, ब्रह्म जीव की एकता के विवेक की आग। अभिप्राय हुआ कि ब्रह्म जीव एक है, अलग अलग नहीं है। जब ऐसा बोध हुआ तब यह बोध मानो आग बन गया और यह अविद्या के जंगल को भस्म कर देती। ये आग जब ये बोध हो गया कि मैं शुद्ध बुद्ध निर्मल ब्रह्म हूं, कृतार्थ हूं, पूर्ण हूं, तो अविद्या क्या रहेगी? मैं जीव हूं, तुच्छ हूं, मेरे ऊपर ईश्वर है, वो जैसा चाहे करे, चाहे तारे चाहे डुबावे, तू ही ने दर्द दिया, तू ही दवा देना, गिड़गिड़ाते रहते हैं बेचारे। परमात्मा जैसे चाहे वैसे करे, भटका रहे, रोआ करे। स्वामी जी कहते हैं सब कुछ नहीं, तुम ब्रह्म हो, क्यों रो रहे हो? कौन तुम्हें दुख दिया है? तुम स्वयं अविवेकी बन करके दुख भोग रहे हो। कोई तुम्हें दुख नहीं है, भ्रम से दुखी हो। भ्रम छोड़ दो, तुम स्वयं तृप्त आत्मा हो, कृतार्थ रूप हो, तुम्हें कोई दुख नहीं दे सकता है। आपन पो आप ही बिसरो, जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमित भूस मरो। ये साहब कहते हैं आपन पो आप ही बिसरो, अपने स्वरूप भाव को स्वयं भूल करके भटक रहे हो। तुम्हें कौन दुख दिया है? कौन दुख दे सकता है? कोई नहीं दुख दे सकता है। जब ऐसा विवेक की आग जलती है तब अविद्या गहनम हशेषम दहती, पूरी अविद्या का जंगल भस्म हो जाता है। किम स्यात् पुनः संसरण से बीजम अद्वैत भावम सम उपेश अस्य इस साधक को जब अद्वैत भावम सम उपेश, अद्वैत भाव की पूर्ण प्राप्ति हो गई, तब किम स्यात् पुनः संसरण से बीजम, फिर उसके लिए संसरण का बीज कहां रहा? संसरण से भटकने का, भटकने का बीज कहां रहा? जब उसे पूरा अद्वैत भाव आ गया तो भटकना कहां रहा? जीव अलग है, ब्रह्म अलग है, मैं जीव हूं, ब्रह्म दूसरा है। वो चाहे तारे चाहे डुबावे, इस अंधकार में जो पड़ा वो भटके। जो समझता है मैं ब्रह्म हूं, मैं महान हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं तृप्त हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं परमानंद में हूं, ऐसा बोध हो गया तो अविद्या मिट गई। और अद्वैत भाव समुपेश, इस अद्वैत भाव का पूर्ण रूप से जीवन में आचरण उतर आया। द्वैत बुद्धि होती नहीं है कि मुझसे अलग कुछ चाहिए, अपने आप में तृप्त आत्मा है। किम स्यात् पुनः संसरण से बीजम, उसके लिए किम कहां स्यात् है पुनः फिर संसरण से भटकने का बीजम, बीज वासना। जो अपने में तृप्त है उसको भटकने की वासना कहां है? भटकता तो वह है
जो अपने से अलग कुछ मानता है कि वहां से सुख मिलेगा, वो भटकता है। और जिसको लगता है मैं स्वयं तृप्त हूं, भटके का है, अतृप्त भटकता है, तृप्त नहीं भटकता है। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है। आवरणस्य निवृत्तिर्भवति च सम्यक् पदार्थ दर्शनतः मिथ्या ज्ञान विनाश तद विक्षेप जनित दुख निवृत्ति। आवरणस निवृत्ति भवति च सम्यक् पदार्थ दर्शनतः, पदार्थ का सम्यक दर्शन होने पर आवरण की पूरी निवृत्ति हो जाती है। यहां पदार्थ का अर्थ है आत्मा। आत्मा का स्वरूप का पूर्ण दर्शन हो जाने पर, आत्मा का पूरा बोध हो जाने पर आवरण बिल्कुल मिट जाता है। मिथ्या ज्ञान विनाशा तद विक्षेप जनित दुख निवृत्ति। जब मिथ्या ज्ञान का विनाश हो गया तब विक्षेप जनित दुख की निवृत्ति हो गई। विक्षेप रहा ही नहीं। स्वरूप के आवरण से मल है, मल से विक्षेप है। स्वरूप भाव में न रहने से बाहर आकर्षण है और इच्छाएं उत्पन्न है, फिर चंचलता है। ये क्रम है, वैज्ञानिक तथ्य है। ये कोई विश्वास की बात नहीं है, विज्ञान की बात है। स्वरूप का विस्मरण है, मैं अपने को देह माना, बस घाटम पड़ा। मैं शुद्ध बुद्ध निर्मल हूं, असंग अनंत, संसार मेरे सामने है ही नहीं, मैं केवल हूं। आवरण मिट गया तो मल मिट गया, अब विषयासक्ति कहीं नहीं, खिंचाव कहीं नहीं। तो चंचलता किसके लिए? कुछ चाहिए ही नहीं तो चंचलता कहां? आवरण से निवृत्ति ही भवति च सम्यक पदार्थ दर्शनता है। सम्यक पदार्थ दर्शन से पूर्ण रूप से आत्मबोध होने पर आवरण की शक्ति सर्वथा मिट जाती है। मिथ्या ज्ञान विनाश है, और मिथ्या ज्ञान का विनाश हो गया तद विक्षेप जनित दुख निवृत्ति, फिर विक्षेप जनित दुख की निवृत्ति हो गई।